स्वागत है आप सभी का। दोस्तों देखो, मैं दूसरी बार इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनर्जी लेवल मेरा दोबारा लौट करके नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं हुआ क्या था कि जब मैंने रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड करने के बाद मेरा पीसी बिल्कुल डेड है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन अब जाएंगे देखेंगे इसको रिकॉर्ड करने के बाद। फोन में जैसी क्वालिटी आएगी, जैसे एडिटिंग होगी, भैया देख लेना, झेल लेना, उसको बात नहीं। आज मैं आपको बात करूंगा वैक्सीन के अदर साइड को लेकर के। मैं बात करने जा रहा हूं रविश कुमार की उस रिपोर्ट को लेकर के, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्क्रीनशॉट को देख लीजिए एक बारी। ये जो दैनिक जागरण है ना, किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, इस पढ़िए। अल्पसंख्यक समुदाय ने किया टीकाकरण का विरोध। ये स्क्रीनशॉट इसमें भी है और ये चीज यहां पर भी दिखाई दे रही होगी आपको। अब इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या आएगा, वो तबलीगी जमात पे आप पहुंच जाएंगे। बोलेंगे कोरोना जब देश में ज्यादा नहीं फैला था तो ये विदेश से कोरोना लेकर के आए थे और धार्मिक आयोजन कर रहे थे और कई सारे लोगों को जो कोरोना देने में इन अल्पसंख्यकों का पूरा हाथ है। तो हमने उस वक्त देखा कि कैसे एक प्रोपेगेंडा हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाया गया, बदनाम किया गया तबलीगी जमात को। और आपको यह भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात को लेकर जो कवरेज इन लोगों ने किया था, मीडिया को बिल्कुल फटकार लगाई, सरकार को बिल्कुल पकड़ के फटकार लगाई, ये सब आपको याद होगा। अब देखिए, वैक्सीन का इन अल्पसंख्यक समुदाय ने विरोध क्यों किया है, आप सभी को पता है। अगर आप भारतीय हैं और भारत के अंदर हैं और आप भारत के अंदर आपको काम करना है, तो 2 डोज के बीच का जो गैप है वो काफी हद तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर आप भारतीय हैं और आपको बाहर जाके काम करना है, जैसे से आप यूरोप में जाके किसी भी देश में काम करना चाहते हैं, खाड़ी के किसी देश में आप काम करना जा रहे हैं, तो आपको क्या है ना, आपको 2 डोज के बीच में लगने वाले गैप को कम कर दिया गया है। ये बात आपको पता होगी। बिल्कुल वही बात इस अल्पसंख्यक समुदाय ने किया। टीकाकरण का विरोध की जगह जो इस तरह से बताने की कोशिश की गई है, ये एक तरह से मैं कहूं तो पिक्चर को बदलने की कोशिश है। आप समझ रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक गांव में कुछ मुसलमानों ने कोवैक्सीन की बजाय कोविशील्ड मांग की। अब आप सबको पता है WHO ने अभी कोवैक्सीन को लेकर के अभी हरी झंडी नहीं दी है, सिर्फ कोविशील्ड को दी है। अगर आपको विदेश में जाना है तो विदेश में साफ तौर पे कह दिया गया है, अगर आप यूरोप जाते हैं, अगर आप खाड़ी के देश जाते हैं, तो वहां कह दिया है कि आपको कोविशील्ड लगेगी तभी हम अपने बॉर्डर के अंदर आपको आने देंगे। अगर कोविशील्ड नहीं है तो लौट जाइए। कई सारे लोगों ने कोवैक्सीन लगवा के जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट से पीछे लौटा दिया कि आप जाइए, आपको हम परमिशन नहीं देने वाले हैं। तो यही सिचुएशन हो रही थी। तो इन लोगों ने क्या बोला कि उनको कोविशील्ड नहीं लगानी है, उनको कोवैक्सीन लगानी है। कोवैक्सीन इसलिए लगवानी है क्योंकि स्वास्थ्य संगठन ने अभी इसकी मंजूरी नहीं दी है, जिसके कारण वह खाड़ी के देशों में नहीं जा पा रहे हैं। एयरपोर्ट वो पहुंचते हैं तो उनको वापस लौटा दिया जाता है। मगर जागरण जिस तरह से इस रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहा है, #कम्युनल मीडिया कह करके अगर आप इसका संबोधन करेंगे, थम्स अप। और दूसरी खबर मैं आपको देना चाहता हूं, आप सभी को पता है कि देश में जब दूसरी लहर चली थी तो उसमें सबसे ज्यादा लोगों की जो मौत हुई थी वो बहुत ज्यादा हुई थी। उस मौत के पीछे डेल्टा जो वेरिएंट है ना, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार माना गया था। डेल्टा वेरिएंट यानी कि B1.617.2। अब मैं आपको बताता हूं, ब्रिटेन में जो रियल वर्ल्ड स्टडी की गई थी उसमें सामने आया था कि पहली खुराक के 3 सप्ताह बाद फाइजर और कोविशील्ड डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ मात्र 33% तक प्रभावी थे। और एस्ट्राजेनिका जो कि कोविशील्ड के जो कोविशील्ड बनाई गई है, वो दोनों डोज डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले मात्र 60% तक प्रभावी बनाए गए हैं। अगर आपने कोई सी भी वैक्सीन ली है, 15 दिन तक एंटीबॉडीज बनती हैं और इसमें यह भी सुनिश्चित नहीं है कि एंटीबॉडीज बनेंगी ही बनेंगी। चलो ये भी मान लिया कि एंटीबॉडीज बनेंगी, इतनी मात्रा में बनेंगी कि वो एक वायरस से या फिर उस कोविड के वायरस से फाइट करेगा और आपको सुरक्षित रख पाएगा, यह भी जरूरी नहीं है। तो इन सारी बातों को समझना होगा कि आपने वैक्सीन लेने के बाद भी आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, लेकिन जो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, ये ज्यादा खतरनाक है। और इस पर देखा जाए तो वैक्सीन कितनी तरह से प्रभावी है, ये एम्स की रिपोर्ट आपको बता रही है। और दूसरी बात, ये मैं बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह पढ़ता रहता हूं, तो वहां पर एक बात आई थी निकल के कि नन्हे बच्चों के लिए अब मास्क जरूरी नहीं है। देखिए, जो बच्चे 5 साल से कम हैं उनको मास्क नहीं लगाना है। अगर मास्क वो लगा रहे हैं तो माता पिता की देख रेख में लगाएंगे, उनकी गाइडलाइंस में लगाएंगे, ठीक है। और रेमडेसिविर आपने नाम सुना होगा, जिसके लिए आपने 35-35, 40-40 लाख रुपए दिए थे। अब बोला है जो टीन्स हैं, जो 18 साल से कम बच्चे हैं, उनके लिए रेमडेसिविर नहीं लगानी है और उनको नहीं लेनी है, क्योंकि इसके अभी इनको साइड इफेक्ट्स हो सकता है, समस्या हो सकती है। अभी डाटा है, इनिशियल स्टेज में है, पर्याप्त डाटा नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन साफ तौर पर मना कर देगी कि आपको अभी रेमडेसिविर नहीं लगानी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, मैं जब हिंदुस्तान में खबर पढ़ रहा था स्वदेशी टीका को लेकर के, और मोदी सरकार ने कहा था कि हमें गर्व होना चाहिए कि टीका बनाया गया है, सरकार पूरी मदद कर रही है और विश्व में हमारा डंका मच रहा है या डंका बज रहा है, ये सारी बात उन्होंने कहा था।
बड़ा गर्व महसूस होता है एक भारतीय को जब ये चीज़ सिर्फ मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के मुख से जब सुना जाता है। लेकिन जब तथ्यों में जाया जाता है तो दुख होता है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे देश के साथ, ये क्यों जनता को बहकाया जा रहा है। दैट्स द रियल पॉइंट जिस पे मुझे बात करनी है। देखिए, हिंदुस्तान में जब मैं खबर पढ़ रहा था तो वहाँ तक तो मैं पहुँच गया था कि हाँ, क्या कहते हैं, स्वदेशी वैक्सीन के बारे में बताया गया था, क्या कहते हैं, और बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। लेकिन किसने बनाया, कैसे बनाया, कौन कौन संस्थाएं इसमें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बनाया उसने एस्ट्राजेनिका ने और सिर्फ पैकेजिंग का काम सीरम इंस्टीट्यूट ने कर दिया, तो वो वाला हिसाब किताब तो नहीं है। ये बात मुझे नहीं पता थी, तो मैं एक न्यूज़ चैनल के वीडियो क्लिप तक पहुंचा, वहां तक तो पहुंच गया था। लेकिन मैं उस रिपोर्ट को फिल्टर करते करते रवीश की पोस्ट तक पहुंच गया। अब रवीश की पोस्ट पे पहुंचने के बाद मुझे वो चीज़ समझ में आई जो कि मेरी न्यूज़ को कंप्लीट करती है। इसलिए मैं क्रेडिट रवीश कुमार को देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उनका फोटो भी यहाँ लगा दिया है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हिंदुस्तान में आखिर छपा क्या था। देखिए, हिंदुस्तान में लिखा था पहले पन्ने पर, बायोलॉजिकल ई स्वदेशी टीका मिलने वाला है, और हैदराबाद की जो कंपनी है बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ ऑर्डर दिया गया है। और बायोलॉजिकल ई के बारे में पहले पन्ने में कुछ नहीं लिखा। हिंदुस्तान की जो हिंदी में पेपर आता है उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। इस टीके का नाम क्या है वो भी नहीं लिखा था। बायोलॉजिकल ई के टीके की खरीद की व्यवस्था, स्वदेशी टीका निर्माताओं को प्रोत्साहित करना, सरकार स्वदेशी टीकों को प्रोत्साहित कर रही है। अब देखिए, सरकार प्रोत्साहित करने के कई सारे आपके पास मापदंड होते हैं। उसमें एक मापदंड होता है आपका एक आर्थिक तौर पे आपको मदद करना, ठीक है, एक वो भी चीज़ होती है। लेकिन अब ये जो खबर आगे बढ़ती है वो ईटी नाउ चैनल्स की है। बायोलॉजिकल ई ने खुद ही सरकार से 1500 करोड़ रुपए मांगे थे। सरकार ने खुद से नहीं दिए कि लो जाकर के खोज कर लो। ये बात ईटी नाउ बताती है। अब सवाल यहां पर यह है कि बायोलॉजिकल ई कौन सा टीका बना रहा है, कौन सा संस्था बना रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। एक बहुत बड़ा अंतर होता है मेड इन इंडिया और असेंबल इन इंडिया में। देखिए, जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ असेंबल कर रहा है, और जो बनाया किसने, एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर बनाया। वो स्वदेशी टीका आप नहीं कह सकते हैं। अब आप खुद अपनी बुद्धि सोच के मुझे बताइए कि मेड इन इंडिया में ज्यादा फायदा है या असेंबल इन इंडिया में ज्यादा फायदा होता है। आप कौन सा टैग देंगे, ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो रवीश कुमार, इसको जो मैं पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया था वो था डेक्कन हेराल्ड की जो न्यूज थी, उन्होंने बताया, लिखा था कि बायोलॉजिकल ई के टीके का नाम कोरवैक्स है, जिसकी खोज टेक्सास की संस्था ने की है। यह उस दिन की प्रेस रिलीज जो की गई थी पीआईबी की, वो साफ तौर पर कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। किसी भी न्यूज़ चैनल ने इस बात के तथ्य तक नहीं जाने को पहुंचा कि सरकार ने अगर कह दिया है तो वो होगा ही होगा। उसका तथ्य परक तरीके से देखा जाना चाहिए था। अब देखिए, टेक्सास ने उसको बनाया था, और जो खबर आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया में निकलती है और डेक्कन हेराल्ड में निकलती है, तो ये कौन सी वैक्सीन की बात करने वाले हैं। जो वैक्सीन की बात स्वदेशी वाले सरकार कर रही है, तो जो डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया जो उसको बता रहा है, तो वो कौन सी वैक्सीन की बात कर रहा है, क्या वो अलग वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जो बात जब की जाती है तो कई तरह की इसमें द्वंद्वता देखने को मिलती है, अस्पष्टता देखने को मिलती है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में यह तक कहना पड़ता है कि भारत बायोटेक और सीरम को टीके के विकास और रिसर्च के लिए एक नया पैसा नहीं दिया गया था। जब आपने पैसा नहीं दिया तो फिर सारा श्रेय आप कैसे ले सकते हैं। बात वही है जो आपको समझनी है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आरबीआई की तरफ से ना एक सर्कुलर निकल के आया, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि मेट्रो सिटी में 3 और नॉन मेट्रो सिटी में 5 बार एटीएम से पैसा निकालने के बाद अगले ट्रांजैक्शन पर 20 की जगह अब 21 रुपए लगेंगे। और ये जो नियम है वो 1 जनवरी 2022 यानी कि अगली साल से लगना शुरू होगा। अब 1 अगस्त 2021 जो कि कुछ दिनों में आने वाली है, अगर आप दूसरे एटीएम से पैसा निकालते हैं तो 15 की जगह 17 रुपए लगेंगे। अब आप कहेंगे 1-2 का तो बढ़ाया है, तो उसमें कौन सबसे बड़ी समस्या है। आप इकलौते नहीं हैं जिसने सिर्फ बैंक में अकाउंट खुलाया हुआ है। करोड़ों लोग होते हैं जिनका अकाउंट खुला हुआ होता है। तो सोचिए कि लाखों करोड़ों का इकट्ठा कितने आसानी से लोग किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना कि 1-2 रुपए तक मत जाके मत टिक जाना। तो ये ऑल इन ऑल एक एनालिसिस था वैभव का आई न्यूज़ इंडिया पे। छोटी छोटी क्लिप्स मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। पूरा दिन मेरा स्टूडियो के इसमें चला जाता है, तो इसीलिए 2-4 दिन का आपको ऐसी ही शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल 2-3 दिन की बात है, फिर और अच्छे तरीके से आएंगे, अच्छे एडिट के साथ आएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए पेटीएम और यूट्यूब का आप सहारा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।